सभी को हर हर महादेव। जरूर सोचना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जैसे इलाज हुआ है हमारे शिव शक्ति धाम में, तो क्या होता है, इलाज होने के बाद जैसे ही होली या दिवाली का समय आता है, कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है अपने आप ही। वो कहते हैं कि भैया देखिए, जैसे पहले हमारे साथ हो रहा था वैसे ही होने लग गया। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जिनके ऊपर पर्सनली क्रिया की जाती है, या फिर जैसे चौराहे वौराहे में जो लोगों के पैर पड़ जाते हैं ना, तो उस तरीके से भी कुछ लोगों को हो जाता है। देखिए, अगर आपको हल्का सा भी लगे कि आपके साथ वैसा कुछ हो रहा है ना, हल्का सा भी लगे, तो आप बेधड़क यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है। नंबर 2, क्या होता है, जब भी कोई तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया करता है या फिर कोई क्रिया करके किसी चौराहे पे रखी जाती है जो आपके ऊपर ना चाहते हुए भी हावी हो जाती है ना, जिससे आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अपनी कई वीडियोज में। तो क्या होता है, तांत्रिक का एक समय होता है ना, जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, या फिर अमावस वगैरह, मतलब अलग अलग तरीके से इन्होंने अपना एक समय बांध रखा होता है। जो तांत्रिक क्या करता है, अपना हवन करता है, या फिर कोई भी भोग प्रसाद किसी भी जो अन्य देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को, जो भी पूछता है वो, ठीक है ना, तो वो ये सब चढ़ा के अपनी शक्तियों को जागृत करता है। क्योंकि अब देखो, कोई किसी के पास कुछ करवाने गया तांत्रिक के पास मान लो, तो वो जो तांत्रिक होता है उसको तो पता नहीं कि मैंने किस किस के ऊपर कौन कौन सी शक्ति छोड़ी है, कौन कौन सी सिद्धि छोड़ी है उसका बुरा करने के लिए, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के रखते हैं, जैसे होली ले लो, दिवाली ले लो, अमावस्या हो गए, और भी दिन, बहुत सारे दिन होते हैं, है ना। तो इन दिनों में बैठ के वो दोबारा से अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर उन्होंने क्रिया की होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जागृत होने लगती है। अब यूं मत कहना कि भैया आपने निकाला नहीं हमारे शरीर से, मतलब देखिए, निकाल तो हम देते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, जब भी मैं सबको एक चीज बताता हूँ कि भैया जाप करते रहना, जाप करते रहना। जो हमारे शरीर के अंदर मलिनता होती है, पूर्ण रूप से जब खत्म हो जाती है तो कोई असर करेगी नहीं उनकी, वो चाहे जितनी मर्जी क्रिया करते रहे। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से उस ढंग से जाप नहीं करते, अपने शरीर के अंदर जाप नहीं भरते, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो मलिनता है, वो एक कण भी होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसका तोड़ क्या है, अगर किसी को लगता है कि भाई अब दिवाली जैसे आने वाली है ना, ज़्यादा समय नहीं रह गया, दिवाली आ रही है, अब धीरे धीरे करके जिस लोगों की तबीयत खराब हो, मतलब कुछ लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, जो जाप नहीं करते, जो ढंग से, मतलब जो मैंने विधियाँ बताई है उस तरीके से काम नहीं करते, है ना, क्योंकि हमारे मंत्र चिकित्सा का चलता है। तो क्या है, तो कुछ लोगों पे, ये नहीं कि सब पे ही, है ना, कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो क्या है, वो आप बेधड़क हमारे पास आइए, वो मैं ऑन द स्पॉट आपको 1 या 2 झाड़े में ठीक करके भेज दूंगा, ठीक है ना। वो छोटा सा झाड़ा लगेगा, वो 10-15 मिनट का भी पूरा काम नहीं होता। आप चाहो तो आ सकते हो। दूसरी चीज देखिए, कई लोग शर्माते हैं आने में, कैसे कि मतलब भैया मतलब हम एक छोटी सी फीस लेते हैं हर किसी से, बहुत छोटी फीस है वो, है ना। आप सोचते हैं कि भैया हम दोबारा जाएंगे इनके पास कुछ पूछने के लिए, या कुछ क्या बोलते हैं, अपना उतरवाने के लिए। तो ऐसा है, देखिए, हम जो फीस लेते हैं केवल एक ही बार लेते हैं, उसके बाद में जीवन भर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो हमसे हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको पूर्ण रूप से ठीक करके भेजें। चाहे अकेले भी, मतलब अलग से भी कोई दिक्कत भी आ जाए ना, हम उसको भी ठीक करेंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमारे जैसे भूत प्रेत की समस्या वाली कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम गारंटी के साथ काम करते हैं, है ना। तो आप बेधड़क आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।